जो जल को आय चढ़ावत है। मैंने देखा है तो यम द्वार से उसे उबारत है, चक्रवर्ती उसे कर देवत है। जो चंदन आय लगावत है, सातों दीप उन्हें दई देवत है। सातों दीप उसे दई देवत है। जो दीपक आय जलावत है, जो दीपक आय जलावत है। और जितने शिव भक्त हैं दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे कि ऐसे कामारी त्रिलोचन प्रभु हुई भोलानाथ कहाँ है। बढ़िया लगाया महाराज। भोले बाबा को प्रसन्न करना हो तो एक लोटा जल और एक हाथ में धतूरे का फल, लेकिन वही मिलेगा धतूरा जहां होगा घूरा, ऐसे नहीं मिलेगा। और कौन है लक्ष्मण जी की वाणी को प्रभावित हुए हमारे भैया बीके मिश्रा, इनकी तरफ से 4 मुद्रा थी लक्ष्मण जी के चरणों में और 4 मुद्रा त्रिपुराम जी के चरणों में। भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए महाराज, आपने बहुत बढ़िया लगाया, ये शिव भक्ति है, लेकिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जल की भी आवश्यकता है और फल की भी आवश्यकता है। दोनों समर्पित करने पड़ेंगे तब भोले बाबा प्रसन्न होंगे। लेकिन मैं जिनकी चर्चा कर रहा हूँ उनके लिए ना लोटा जल और ना एक फल। और हमारे उत्तम पांडे जी इटर्रा वालों की ओर से भगवान परशुराम जी, श्री लक्ष्मण जी और व्यास पीठ तीनों लोगों के लिए 100 मुद्राएं सप्रे भेंट की गई हैं। बहुत बहुत शुभ। बचना पावे महाराज, अगर जल ना मिले तो जल भी ना ले ले, फल ना मिले तो फल भी ना ले जाओ, बस केवल करना क्या है, क्या नाम लेना है। हम ऐसे ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं जहां केवल उनका नाम लेना है, और नाम यदि सीधा ना ले पाओ तो उल्टा ले लो। कितनी सरल पूजा है। आपके यहाँ तो फल लाना ही पड़ेगा चाहे जहां से लेके आओ, लेकिन यहाँ उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हम ऐसी ईश्वर की चर्चा करते हैं जिनका नाम ही प्रसाद है। अरे नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। जो मंगल की राशि है, और महाराज उनकी कृपा कैसी है, ऐसी है जो निज चरणों से क्या बात। चल ना सके तो क्या होता है, वह पंगु पहाड़ पे भावत है। जो निज वारी को कभी सुन ना सके, वो गूंगऊ कथा सुनावत है। ये कोई कृपा कपोल कल्पित नहीं है, मोह हो ही पाचाल पंगु चलाई गिरवर कहानी। ऐसी कृपा है, तभी आपको दर्शन देता हूँ। है देख बहुत सुखी इस जग में, पर जो सुख अवध धाम में है रूप मनोहर क्या सुंदरता है, और कहाँ जो श्री राम में है पुरुषोत्तम साना उदार कोई। पुरुषोत्तम सा ना उदार कोई, ना शक्ति किसी भगवान में है। पत्थर भी तैर गए जल में, वह शक्ति श्री राम के नाम में है। ऐसा नाम है। अगर ऐसा नाम है तो फिर मुझे वो समय भी याद आ रहा है कि जब जग में हलाहल फैला था, जब जग में हलाहल। ये हमारे गुड्डू पंडित जी परास रामलीला कमेटी अध्यक्ष हैं।
और उन्होंने भगवान परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में ये 100 पुष्प मुद्राएं सब प्रेम भेंट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे याद है बेटा वो समय कि जब जग में हलाहल फैला था, तब दीनानाथ कयामत है, अब मानव हित में विष खाए कि भोला, कोई जगदीश कहावत है, अरे कौड़ी नहीं खजाने महल बनावत है, ऐसे कामारी त्रिलोचन प्रभु भोलानाथ कहा। और हमारे सुदेश त्रिवेदी जी की ओर से भगवान परशुराम जी, लक्ष्मण जी और व्यास पीठ तीनों लोगों के लिए 100 मुद्राएं सब प्रेम भेंट की हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे भैया दीपक दीक्षित कानपुर निवासी, इनकी तरफ से 51 मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में और 51 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में। भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। बड़े विशेष हैं वो, कृपालु हैं। और महाराज जैसे आपने कहा वो तब जगदीश का आवत है, जगत के ईश हैं भगवान शिव। लेकिन भगवान शिव की ईश कौन है? यहाँ विक लोग बैठे हैं, गुड्डू जी भी बैठे हैं। संसार की ईश्वर है भगवान शंकर, लेकिन भगवान शंकर के ईश्वर हैं रघुवीर। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मन भी। अगर राम की ईश्वर है, रघुवीर ईश्वर है, तो जब रघुवीर कुछ काम करते हैं तो फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं? बोले लिंग थापी विधिवत कर पूजा। अच्छा, वो पूजा कहे करते हैं? और शिव समान प्रिय मोही नंद। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब से हमारा जन्म हुआ तब से लेके अभी तक हमारे भैया ने कहीं पर अभी लिंग थाप विधिवत कर पूजा नहीं की। तुम्हारे भैया की चर्चा थोड़ी हो रही है। नहीं, तुम अपने भैया को कहाँ जोड़ रहे हैं? अल्लो अभी तक किसकी चर्चा कर रहे ये हैं? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। अब ये सौभाग्य है कि तेरे भैया का भी नाम राम है। आप कहाँ चर्चा नहीं जा रहा है? ये जो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये सब दाव दूसरों अभी गद अलख अनादि अनुपा। आपके पास अधूरा ज्ञान है और उसी अधूरे ज्ञान को हम पूरा करने आए हैं। बड़े पूरे हो भाई राम ब्रह्म परमार्थ रूपा ये आधी है। और हमारे भैया प्रेमचंद, इनको पूरा कर। बिजली विभाग उन्नाव, इनकी तरफ से 51 मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में और 51 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में दिए हैं। भैया का बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभिगत अलख अनादि अनुपा। तो महाराज वहीं पर कहा गया है, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। महाराज सखा परम परमार्थ केहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। ये वही की चर्चा है और मैं किन राम की चर्चा कर रहा हूं तो सुन ले। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबाहु दशरथ अजिर। अब मैं किस राम की चर्चा कर रहा हूँ? बोले मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत। अब सौभाग्य ये है कि बाबा विश्वामित्र ने बताया था कि राम लखन दशरथ के ढोला। तो तुम्हारे भैया का नाम भी राम है, ये सौभाग्य है। अब उसका तुम कितना फायदा ले? ऐसे नाम तो राम हमारा भी है। बस यही तो है, आपका नाम भी राम है, लेकिन आपके नाम के पहले परशु लगा है।
हमें तो डर इस बात का है कि फरसा पकड़ाया गया तो नाम परशुराम, कहीं कुल्हाड़ी पकड़ा दी जाए। आपका नाम तो बदलता रहता है, लेकिन मैं जिनकी चर्चा कर रहा हूँ वो महाराज कोई साधारण नहीं है। वो हमारी दृष्टि में साक्षात परब्रह्म परमात्मा है और उनसे बड़ा कोई नहीं है। और महाराज जिनकी आप बात कर रहे हैं और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, हम दोनों में भले अंतर हो, लेकिन इन दोनों में कोई अंतर ये ठीक है नहीं है। ये हरि हरिओ भेदो नाश, कोई राम और शिव में कोई भेद नहीं है, और जहाँ भेद वहाँ वेद वेद नहीं है। क्या बात कही है आपने, बिल्कुल नहीं है। और क्या। और हमारा कहना है क्या कहना? यदि ये दोनों एक है तो कैसे? जैसे आपने कहा लिंग था विधिवत कर पूजा, इसी से हमें याद आया हरि हर ये एक हैं दोनों, शाबाश। न ये कम है न वो कम है। इसके तो महारथी हो। और हाँ सुन ले, सुना। समता कर रहा हूं। क्या है समता? वो इनकी पूजा करते हैं वाह। और ये उनकी पूजा करते हैं। वो इनकी पूजा करते हैं और ये उनकी पूजा करते हैं। जैसे लिंग था विधिवत कर पूजा, ये आपने पढ़ा, और करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, ये हमसे ले लो। वो इनकी पूजा करते हैं तो समता हो गई। क्या? एक दूजे की पूजा करने में न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, ना ये कम। हाँ, एक तुलना मैंने और देखी, और उस तुलना में देखा क्या कि वो रहते क्षीर सागर में। हाँ हाँ, वैसे तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां प्रभु न हो, लेकिन फिर भी जब निश्चित किया गया तो वो रहते क्षीर सागर में। क्या बात है। और ये रहते हैं हिमालय में। क्यों? हम लोग कहेंगे इसमें क्या तुलना, सागर में तो दुग्ध होगा, हिमालय में पहाड़ होगा। हमने कहा और थोड़ा गंभीरता से सोचो। सागर की पुत्री है माता लक्ष्मी और हिमालय की पुत्री है माता पार्वती। तुलना मिल गई। ससुर घर और क्या, ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कम है न वो कम है। हरी हर। अच्छा, ससुराल की है नहीं, लेकिन महत्व बहुत ज्यादा है। कितना विचित्र है। नहीं, बढ़िया बढ़िया है। ससुराल की चर्चा करते रहो, शायद बन जाएगा। अब देखिए महाराज, ये ससुराल में रहते तो हैं, लेकिन अपने ससुर के प्रति इनका व्यवहार कैसे? सहते नहीं है। ना सहते नहीं। क्या व्यवहार है? कैसे? क्या? इन्होंने सिंधु को डांटा। इन्होंने कब डांटा? दिले न मानत जलद जल गए 3 दिन भी। हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। प्रभावित हुए मेरे भैया डॉक्टर अतर सिंह रायपुर कतारा, इनकी तरफ पे 51 मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में और 51 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में। भैया को बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत दुरार से हुई थी। इन्होंने सिंधु को डांटा और उन्होंने क्या किया? दक्ष से काटा। फिर सिंधु को डांटा और उधर दक्ष सिर काटा। तो फिर ससुर का मान हरने में न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों। आइए
एक बार एक भक्त ने पूछा कि शंकर बाबा भांग पीते हैं? हमने कहा पीते हो चाहे न पीते हो तो चढ़ती जरूर है उनके ऊपर। विजया विजय दात्री क्या कहा गए पंडित जी, बउआ पंडित ये मंत्र बोलते कहने लगा राम जी क्या पीते हैं? मैंने कहा बात तुम गंभीर पूछ रहे हो भाई, तुलना मिले तो फिर मिले। तो मेरा ध्यान उस ओर गया तो एक निष्कर्ष मिल गया कि वो पीवे प्रेम का प्याला, राम ही केवल प्रेम, और ये पीवे भंग का प्याला, ये पीवे भंग का प्याला। राजकुमार नशे में आराम से दूरी रहे भला, नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है, हरी हर। हमें प्रसन्नता इस बात की है कि बाबा आए थे धनुष तोड़ने वाले को जानने ढूंढने, लेकिन यहाँ नशे, देखो नशे में उसका हम जब कारण नशे में हो तो कैसे ढूंढ पाओगे, तभी तो मिल नहीं रहा है। अब एक आपने उदाहरण दिया है, इसका उत्तर ले लीजिए। जब व्यक्ति नशे में होता है तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है, उसका निशाना सही नहीं बैठता है, पैर रखता कहीं है पड़ता कहीं है, निशाने से भटक जाता है। हाँ। लेकिन महाराज आपने जो उदाहरण दिया है उसकी काट में एक उदाहरण दे रहा हूं। क्या? उन्हें कहते हैं त्रिपुरारी। अरे वाह, और हाँ, और वो वध जो हुआ है त्रिपुरासुर का, वो कोई साधारण वध नहीं था। भगवान शंकर का नाम वहीं से जुड़ गया त्रिपुरारी। उन्हें कहते हैं त्रिपुरारी, ऐसा का नाम लाओ। और इन्हें कहते हैं क्या? क्या? त्रिशूलारी। बहुत बढ़िया, बुद्धि काम कर रही है। पहली बार नहीं मिले हो। हाँ, कहते हैं त्रिशूलारी। मिले तो पहली बार हो। लेकिन कथाएं हम आपकी बड़ी प्राचीनतम कथाएं सुनते रहे हैं कि यही अवश्य होगा, इसलिए इन्हें कहते हैं सिद्ध करहि त्रिशूलारी। अरण्यकांड। तो असुर संहार करने में न ये कम है ना वो कम है, हरि इसने कहा कि नशे में व्यक्ति भटक जाता है ना। मैं एक ऐसा तुमको उदाहरण दे रहा हूँ और रामचरितमानस से, जो नशा में कि थके इतनी की है कि थक गए, फिर भी मार्ग नहीं भटक रहे। बोले करत मनोरथ आसजिया जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। वो जहाँ जा रहे हैं वहीं पहुंचे, वैसे नशा के करने के कारण उनका गंतव्य और सुफल सरल हो गया। बोले शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, और बिलुहल बचन प्रेम बस बोलहि। आइए तुल्ला हम आपको और दे रहे हैं। ये नशा ऐसा है, इसे प्रेम की मदिरा कहते हैं। सामान्य मदिरा आप पियोगे, चढ़ेगी फिर उतरेगी, फिर खरीदना पड़ेगा, फिर चढ़ेगी फिर उतरेगी। तो सामान्य मदिरा वालों से कहना है मदिरा छोड़ो, प्रेम की मदिरा पियो। एक बार पी ली फिर उतरती नहीं, दोबारा पीने की आवश्यकता भी नहीं। एक तुलना हमें और दिखाई दे रही है कि उनके माथे पे चंदा, उनके माथे में चंदा, तो इनके नाम में चंदा। भाई समुद्र मंथन हुआ तो उनको चंद्रमौली बना दिया गया। एक बार चंद्रमा परमात्मा के पास गया, बोले हम नाराज हैं आपसे। बोले क्यों? बोले हमें आपका जन्म महोत्सव देखने को नहीं मिला। भगवान ने कहा हमने मना थोड़ी किया था, आ जाते। बोले कैसे आ जाते? मास दिवस कर दिवस भाव, एक महीना जब सूर्य नारायण नहीं हटे तो हम कैसे आ जाते? बोले
कष्ट है। बोले भगवान ने कहा ठीक है, तुमको जो स्थान किसी ने नहीं दिया वो हम देंगे। राम से बड़ा राम का नाम है, हम तुमको नाम के साथ जोड़ देंगे। तभी तो रामचंद्र है, भरतचंद्र नहीं है, लखनचंद्र नहीं है। इसलिए वो उनके माथे में चंदा और इनके नाम में चंदा। चंद्र सम्मान करने में, चंद्र का मान रखने में ना ये कम है ना वो कम है। और परशुराम जी की वाणी को प्रभावित हुए हमारे भैया जय गुरुदेव भगोरा निवासी, इनकी तरफ से 25 मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में और 25 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में। भैया को बहुत बहुत स्वागत। आपका ध्यान मस्तक पर गया तो आपको चंद्रमा दिखाई पड़ा, लेकिन जब हमारा ध्यान उनके शीश पर गया तो हमें कुछ और दिखाई पड़ा। क्या देखा? क्या? अरे उनके शीश पे गंगा, जटाशंकर है। हाँ, और इनके पद से है गंगा। वाह, देखिए महाराज, वहां भी गंगा और यहाँ भी गंगा। जटा शंकरी, एक जटा खोली तो धाराएं कितनी निकली? तीन जबरदस्ती तीन, कितनी निकली? 7 धाराएं निकली। अच्छा, कौन कौन सा? आपको 3 पता है, बाकी 4 हम आपको बताएंगे, लेकिन बताओ। आश्रम में आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, आश्रम कौन सा है तुम्हारा? हमारा आश्रम गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम। तो वहां भी नहीं रहते हो, हमारे आश्रम आओ। आपके हमारा आश्रम, आश्रम है। अगर हम आ जाएंगे तो आचार्य हम बना दिए जाएंगे। तुम आचार्य इसलिए छात्र बनो। इसलिए महाराज 7 धाराएं निकली, हयादनी, पावनी, नलिनी, सुचक्षु, महानदी, सीता, और एक धारा का नाम पड़ा भागीरथी। और जो आप 3 धाराएं बता रहे हैं वो त्रिपथगामिनी, त्रिपथगा जिसे कहते हैं वो। इसलिए थोड़ा सा उसमें गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। अरे उनके शीश पे गंगा और इनके पद से है गंगा, क्योंकि इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहते हैं विष्णुपदी। इनके पद से है गंगा, अरे माँ गंगा का प्रवाह करने ना ये कम है न वो कम है। हमें गंगा का ज्ञान प्रदान करो। गंगा की एक धारा अलखनंदा है, उससे वही भागीरथी के रूप में प्रस्फुटित होकर के धरती से होते हुए पाताल की ओर गई है। जब अचानक कहीं का भूल गई हो, चकर मकर छलबो फादबो समय को चाहूंगा, छीन के दोनों भाइयों के धनुषबाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग, परशुराम न कहोगे। सभा से भाग जाओगे, जब हम धनुष संभालेंगे तो जाओगे वीर चक्कर में धनुष कर उठा लेंगे, क्योंकि ये रघुवंश अक्खर है। तो ये बाबा भी पक्कड़ है। तुम्हें लोहा लकड़ लादे भूमि रहे हैं, ये रघुवंश अक्खर है। नहीं वो नेक तब सकते जगत की चल जा विषम विशाल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है वर्गी? अकलते ही कुछ चाहते हो और जगत के वीर सिंहों के सामने अपना ये फसाद दिखाते हो। काल ठोकर खुले लक्ष्मण छोटा सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी पप्पो को कहर के कौर बनाता है। सुन लीजिए बउआल खल्लाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं जैसे मरणहार चींटी के पंख स्वयं उगाते हैं। बच गए देखता नहीं दिव्य प्रवेश, तो छावरे मजाक चखा देता, अरमान मिटा लेता, देखे फरसे की जात भुला लेता, छीन लेता धनुष्मान करके घनघोर दिखा देता, ये उछल उछल कर पर तुलाना मुझे सभी भुला देता और सीधी झरोखा की रास्ता पकड़ा देता है। यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रा बाऊ, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। मैंने ही कठिन कुठार की धार सो, दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। अच्छा, जिसका जहान में दूसरा ना कोई जोड़ा था,
बड़ा प्रसिद्ध था सहस्त्रा बाबू, जिसका जहान में दूसरा न कोई जोड़ा था। पंडित जी वहां क्या करने गए थे तुम, जब तुम्हारे पास न एक हाथी था न एक घोड़ा था। हमें लगता है आवश्यकता दूसरों की पड़ेगी, इसलिए भूल गई हो चक्कर मकर वो खाद वो समय मुकाबला। अरे जब से दशरथ के लाल से भाग गई हो महिंद्रा चल सूरत न दिखाई आए वीर रघुवंशी जब लड़ाई काल से फरसा को छुपाए लीजिए, धनुष को भी चुराई लीजिए। कहूँ ऐसा न हो पावा कि धोखा हो जाए लखन लाल से, यदि समझाऊ मोसे न भिड़ो जाओ कहूँ कौनो द्वारे मां भिक्षा मांगो चाहिए। हमने भी हक ठानी है, क्या हमने भी हक ठानी है, और आज पता चल जाएगा किस दूध में कितना पानी। बस केवल इतना ही और क्या है, इतना ही पर्याप्त है। जीवन है संग्राम, टिकते केवल हमारे जैसे पानी वाले, तुम्हारे जैसे नहीं, हमारे जैसे पानी वाले। क्योंकि संसार में जितना पानी है, तुम्हारे बाप में का होगा। अरे सुन लियो, थोड़ा संभल के बोला करो। संसार में जितना पानी है वो हमारे ही पूर्वजों का है। अच्छा, माँ गंगा को स्वर्ग से अमनी पर लाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? किसे जाता है? कभी नाम सुना है महाराज भागीरथ जी का? वो हमारे ही पूर्वज थे। अच्छा, और उन्होंने अपनी तपस्या के माध्यम से ही सुरसरी को अपने साथ लेकर के आए। तो माँ गंगा का पानी हमारा सूर्यवंश जानते ही किसका है? सूर्यवंशी तुम्हारा है, तुम सूर्यवंशी हो। केवल सूर्य का ही नाम सुना होगा आपने। विश्वान का नाम सुना है। अच्छा, बस उसकी पत्नी श्रद्धा का नाम रवि सुना सूरज है। दिनकर प्रभाकर, उनके पुत्र सुदुम्न का नाम सुना है। ये हमारा ही वंश है। हाँ, रवि सूरज दिनकर प्रभाकर आदित्य दिनेश भास्कर दिवाकर मारतंड अंशुमाली दिननाथ अर्क तमरि भूषण तरणि पतंग मित्र भानु सविता छाया नाद मरीचि दिवसादि विवस्वान विभा वसु अंबर मरिख गभास्तिमान हिरण्य वृक्षमाधिपति सूर्य विरोचन पूषण अरिमा चक्रबंधु कमलबंधु हरि सप्ताश द्वादशात्मा उस वर्षीय सूर्य विकर्तन ग्रहपति शस्त्रार्थ पद्माक्ष तेजो राशि महातेज तमिस्त्रहा जगच्चक्षु प्रद्योतन खद्योत शारंग और अध्ययन करना पड़ता है। तो महाराज ये सूर्यवंश हमारा है और सूर्य की पुत्री है माता यमुना। गंगा का पानी तो हमारा था ही, यमुना का भी हमारा। संसार में जितनी सरिताएं हैं वो जाकर के कहाँ मिलती हैं? सागर में। सागर में। और सागर बना कब है? जब सगर के 60,000 पुत्र हुए। महाराज सगर से ही सागर बना है। बड़ा ज्ञान है। ऐसान सा सगरू सागरू नाम एल खंडितः षष्ठ पुत्र सहस्राणी यमयांतम परवारेण। सागर का पानी भी हमारा। पानी की बातें आप न करो, जीवन में कुमत खोदा हो तो बताना केवल पानी वाले है काम। यहाँ क्या उल्टा जिनको पते हैं प्राणों के लाले, प्रतिज्ञा तो कभी खिंचती नहीं है, केवल जीभ से बाण चलाया करते हो। बहुत लोग बताते हैं कि आज नहीं कल बताएंगे, केवल जीभ से बाण चलाया करते हो, अगुआ बनते नहीं है, विश्व को नष्ट कराया करते हो। फिर भी होते हमारे जैसे पुरुष खिलाड़ी जो महारथी बन जाते हैं, ठीक नहीं को जो अपने ही हथियार लगाते हैं, जिनका होता है हृदय बीमारी, उनको कहते मन के काले जीवन है संग्राम, केवल सागर वाले। सागर वाले आओ जरा इनके पानी का थोड़ा निरीक्षण कर ले, झलक। उन्होंने कहा गंगा भागीरथ लाई, ऐसे थोड़ी लाए गंगा। भोले बाबा ना होते तो गंगा का एक दिन धरती ही उस पाताल में समाहित कर देंगे। चलो भोले बाबा की कृपा से आई ही धरती पर रुकी। जब धारा चली कि ऋषि है जनु, किस वंश के? जनु ऋषि का आश्रम बहाने लगे तो अंजलि लगाई, पान कर गए। अब इनके पूर्व चरणों में पड़े महाराज, आसमान से टपके खजूर में अटके। इतनी पीढ़ियां चली गई। तब जनु ने उसी गंगा को अपनी जान से प्रकट किया। बोलो है महात्माओं में शक्ति की नहीं, इसलिए उस गंगा का नाम जामवती पड़ गया। ठीक। अब रही बात सागर की,
बड़ी बड़ी बातें करते हुए हमारे भाई अगस्त थे, क्रोध आया, अंगुली पाई तो बांधी सागरे को पीस गए। तो जो भी है वो सब ऋषि मुनियों की कृपा से बात है ना मारो व्यास जी। तो कुछ क्रम भी हमें लगता है, हाँ ब्रह्मपुत्र है, बता दो 5 कुंड है, ऐसा नहीं है कि आप अभी तक खोदी हो तो बताओ। मैंने कुएं की बात की थी। कुएं की बात की थी, अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग कुआं खोदने वाले नहीं है, ये काम हाँ जिसका होगा वो स्वयं जानता होगा। इसके पहले वो रश हो जाता। हाँ हो जाए व्यास, बिल्कुल हो जाए। हाँ तुम्हारी तरफ से हो जाए। अच्छा हमारी तरफ से हो जाए, बच्चे हो प्रथम, तो चलिए हमारी तरफ से ही हो जाएगा। आइए आपने कुछ उदाहरण दिए महात्माओं को, महात्मा जन